अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है प्रूव दैट फंक्शन हमारे पास गिवन है साइन स्क्वायर थीटा ओवर a प्लस बी कोस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू। इसको हमने प्रूव करना है। ये इज इक्वल टू आना चाहिए पाई ओवर बी स्क्वायर इंटू ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जबकि हमें कंडीशन गिवन है मोड ऑफ ए ग्रेटर देन है मोड ऑफ बी और ग्रेटर देन है 0 से। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें पता है इसकी लिमिट भी चेंज करना पड़ेगी क्योंकि टाइप 1 में जो हमारे पास फंक्शन है उसकी लिमिट 0 से 2 पाई तक होती है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर है, इसका जो है वो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हमें फार्मूला का पता है कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो इस फॉर्म का हो 0 से 2 पाई एफ ऑफ थीटा डी थीटा, उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से पाई एफ ऑफ थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म में गिवन था। इस जो 2 को 1/2 कर दें तो हम जो है इस फंक्शन की जगह पे ये वाली चीज़ लिख सकते हैं। मैंने बिल्कुल यही किया है। हमारे पास लिमिट जो फंक्शन में गिवन थी वो 0 से पाई तक गिवन थी, तब मैंने क्या किया 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट जो है वो चेंज हो गई है 0 से 2 पाई तक, और फंक्शन जो है वो हमारे पास एज इट आ जाएगा। हमें पता है साइन स्क्वायर का फार्मूला किसके इक्वल होता है 1 माइनस कोस टू थीटा ओवर 2 के। साइन स्क्वायर का फार्मूला यूज़ कर दिया और बाकी सारा फंक्शन एज इट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, ये 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। लिमिट 0 से 2 पाई तक 1 माइनस कोस टू थीटा ओवर ए प्लस बी कोस थीटा डी थीटा, ये हमारे पास फंक्शन बन गया है। अब इसको हम जो है वो टाइप 1 के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन स्टेप 1 में हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। z इज इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा, और इसी तरह z स्क्वायर किसके इक्वल होता है e की पावर 2 आयोटा थीटा के, और d थीटा की वैल्यू हमें पता है डी जी ओवर आयोटा जी आ जाती है, और कोस थीटा किसके इक्वल है जी स्क्वायर प्लस 1/2 के। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लेना है, हमारे पास जो फंक्शन की गिवन है वो क्या गिवन है, रियल पार्ट। ये देखें, ये कोस टू थीटा है। हमें पता है जब हम इस चीज़ को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगी, कोस टू थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, और ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये वाला हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। हमने यहाँ से क्या, हमारे पास जो फंक्शन में गिवन है वो रियल पार्ट गिवन है, इमेजिनरी पार्ट नहीं गिवन, तो हमने यहाँ पे 1 माइनस जी स्क्वायर लिखा इसकी जगह पे। इसको एक्चुअली हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक स्टेप में मैं करवा देती हूँ आप लोगों को। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/4 लिमिट 0 से 2 पाई 1 माइनस e की पावर 2 आयोटा थीटा ओवर a प्लस बी कोस थीटा साथ में डी थीटा। ठीक है, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और उसके बाद हम 1 माइनस ए की पावर 2 आयोटा थीटा की जगह पे लिख सकते हैं जी स्क्वायर, और हमें पता है ये हमारे पास रियल पार्ट है, मैंने लिख दिया। अब हमने क्या किया, इसमें सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दी। वहाँ पे 1 माइनस जी स्क्वायर ओवर ए प्लस बी कोस थीटा की वैल्यू भी पुट कर दी जी स्क्वायर प्लस 1/2 और डी थीटा की वैल्यू भी पुट कर दी डी जी ओवर आयोटा जी। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया, 1 माइनस जी स्क्वायर एज इट आ जाएगा, और यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे 2g, ये g है, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2az प्लस बी जी स्क्वायर प्लस b/2g। अब हमें पता है ये वाला z इस z के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/आयोटा 2/4 आयोटा। ठीक है, और इसको जब हम कैंसिल करेंगे 2 को 2 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 आयोटा, और हमारे पास ये फंक्शन है 1 माइनस जी स्क्वायर इंटू डी जी ओवर, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, रीअरेंज कर लिया, बी जी स्क्वायर प्लस 2az प्लस बी। ठीक है,
हमें पता है ये हमारे पास जो है फंक्शन बन गया है एफ ऑफ जी डी जी, और हमें पता है एफ ऑफ जी किसके इक्वल है, वन माइनस जी स्केयर ओवर बी जी स्केयर प्लस 2az प्लस बी। अब हमारे पास स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम इस फंक्शन को लिखते हैं। फंक्शन को लिखने के बाद इसकी जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको 0 के इक्वल लेट करते हैं और उस पर हम पोल्स फाइंड करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लिया हमने, z इज इक्वल टू -2ab प्लस माइनस के रूट बी स्केयर, तो यहाँ पे 2a का स्केयर आ जाएगा -4a हमारे पास है b और c भी है b, तो -4ac ओवर 2a। फार्मूला यूज़ किया, यहाँ पे अब हमने क्या किया, 4 यहाँ से कॉमन ले लिया और वो स्केयर रूट से बाहर आके 2 आ जाएगा, और 2 यहाँ से कॉमन लिया तो ये नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी -a प्लस माइनस स्केयर रूट a स्केयर माइनस b स्केयर ओवर b। अब हमने यहाँ पे एक अल्फ़ा की वैल्यू लेनी है और एक बीटा की वैल्यू लेनी है, तो हमने लेट कर लिया अल्फ़ा इज इक्वल टू -a प्लस स्केयर रूट a स्केयर माइनस b स्केयर ओवर b, और बीटा की वैल्यू हमने ले ली -a माइनस स्केयर रूट a स्केयर माइनस b स्केयर ओवर b। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, मोड ऑफ अल्फ़ा और मोड ऑफ बीटा फाइंड करना है। जब यहाँ से हम मोड लेंगे यानी कि माइनस कॉमन ले लेंगे, और माइनस कॉमन जब लेंगे तो वो मोड के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस स्केयर रूट a स्केयर माइनस b स्केयर ओवर b। और जब यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर से भी माइनस, ये भी माइनस कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस वाली टर्म्स रह जाएंगी, a प्लस स्केयर रूट a स्केयर माइनस b स्केयर ओवर b। हमें कंडीशन क्या गिवन थी, मोड ऑफ a ग्रेटर देन है मोड ऑफ b और मोड ऑफ b ग्रेटर देन है 0 से, तो हम कह सकते हैं मोड ऑफ a जो है वो ग्रेटर देन है मोड ऑफ b से। अब हमने क्या देखना है यहाँ पे, अगर मोड ऑफ a ग्रेटर देन है मोड ऑफ b से, ठीक है, और हमें पता है मोड ऑफ b जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, यानी कि जो पोल हमारे पास है वो मोड ऑफ अल्फ़ा वो ही इनसाइड द यूनिट सर्कल लाई करेगा। ठीक है, हमने देख लिया था पोल z इज इक्वल टू अल्फ़ा लाइज इनसाइड द यूनिट सर्कल, मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेजिड्यू फाइंड करेंगे, आर एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेस टू अल्फ़ा z माइनस अल्फ़ा और एफ ऑफ z हमारे पास क्या था, 1 माइनस जी स्केयर ओवर बी सी स्केयर प्लस 2az प्लस b। अब मैंने क्या किया, हमें पता है जो जी स्केयर के साथ जो भी टर्म होते हैं उसे हम कॉमन ले लेते हैं। मैंने कॉमन ले लिया और उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो रिमेनिंग टर्म रह जाती है हमारे पास z माइनस अल्फ़ा इंटू जी माइनस बीटा। ठीक है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो और b के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यही टर्म बन जाएगी। अब मैंने क्या किया, z माइनस अल्फ़ा को z माइनस अल्फ़ा से कैंसिल कर दिया, और जब बाकी रिमेनिंग हमारे पास जो फंक्शन है वो रह जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू अल्फ़ा 1 माइनस जी स्केयर ओवर b z माइनस बीटा। हमें पता है लिमिट हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा स्केयर ओवर b इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। अब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू गिवन है तो वो हम पुट कर देते हैं। यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दी, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है -a प्लस a स्केयर माइनस b स्केयर का स्केयर रूट ओवर b और इसका होल स्केयर ओवर b इंटू अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी और बीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और इसका स्केयर ओपन करते हैं और फिर देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसका स्केयर ओपन करेंगे, तो ये हमारे पास सिंपल टर्म इस फॉर्म में आ जाएगी a माइनस स्केयर रूट a स्केयर माइनस b स्केयर ओवर b स्केयर। ठीक है, और ये हमारे पास रेजिड्यू फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है, स्टेप 3 अप्लाई करना है बाय कॉशी रेजिड्यू थ्योरम। हमें पता है हमारे पास जो फंक्शन था वो ये फॉर्म में गिवन था, तो इज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 2 पाई आयोटा इंटू समेशन ऑफ आर आई। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पाई आयोटा फार्मूले वाला है। ये हमारे पास जो हमने टाइप 1 में जो फंक्शन बनाया था एफ ऑफ जी डी जी की फॉर्म में, और वो हमारे पास साथ में आया था रियल पार्ट ऑफ 1/2 आयोटा इंटू एफ ऑफ जी डी जी। हमने एफ ऑफ जी जो है यहाँ पे रेजिड्यू फाइंड किया, वो हमारे पास आ गया है a माइनस अंडर रूट ऑफ a स्केयर माइनस b स्केयर ओवर b स्केयर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है आयोटा के साथ आयोटा कैंसिल हो रहा है और 2 के साथ 2 कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास जो सिंपल फॉर्म बचेगी वो आ जाएगी पाई ओवर b स्केयर a माइनस स्केयर रूट a स्केयर माइनस b स्केयर, और यही हमने प्रूव करना था।
ओके गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।